इन्होंने ही दंगा फैलाया है। मुस्लिम और हिंदू की राजनीति ये आम आदमी पार्टी करती है और कोई पार्टी नहीं करती है। अगर ये नहीं करेंगे इनको वोट नहीं मिलेंगे। इन्होंने किसको सबक से, इन्होंने अन्ना हजारे को सबक सिखा दिया जो इनको खुद पॉलिटिक्स में लाए हैं। ये पॉलिटिक्स में आते क्यों? आप अरविंद केजरीवाल की पहले की शक्ल देख लो, इस झूठे इंसान की। ये जब कहता है ना मैं दिल्ली को पेरिस बनाऊंगा, मैं आपको बारिश में देख लूँ, हर एक जगह मतलब पानी भरा रहता है, कहीं ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, स्ट्रेट डॉग्स रहते हैं। ये दिल्ली को पेरिस बनाएगा, बस इनको ब्लेम गेम है, मोदी जी को हटाना है। अब तो लोग, मैं ये सुनती हूँ कि इसके सपने हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के। मैं कहती हूँ इसकी जूती, मैं सच बता रही हूँ, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। और इंडिया में हमारे ऐसा कानून नहीं है। अभी आज चाइना होता ना तो इनको सीधे लटका देते। अरविंद केजरीवाल एड्स इन दिस कंट्री। मैं सच्ची बता रही हूँ, भगवान से मैं ये मनाती हूँ कि जितना भी करप्ट पॉलिटिशियन है उनको हार्ट अटैक क्यों नहीं आता है, वो क्यों नहीं इस दुनिया को छोड़ते हैं जिन्होंने हमारा देश बर्बाद किया। रवीश कुमार को पूछते ही कौन है? वो तो मेरे घर स्वीपर भी आएगा तो भी मैं नहीं रखूँगी। रवीश कुमार एक सरजीप देसाई, उसको अभी सरजी, हाँ, ये लोग तो हमारे एंटी नेशनल हैं और जो एंटी नेशनल होता है वो उनको सपोर्ट करते हैं। कल मैं एनडीटीवी में देख रही थी, फारूक अब्दुल्ला को सपोर्ट कर रहे थे कि 370 के मामले में। क्या बात है? अरे देश का फेवर नहीं चाहते हो? जब हमारे हिंदुओं को मुस्लिम कश्मीर से भगाया गया था, हाँ, आप कहाँ थे तब? किसी को नहीं समझ आ रही थी। आज आपको, आप दिल्ली में रहते हो, आपको भगाया जाए, आपका देश और आपको भगाया जाए, आपको कैसा लगेगा? और आप शिकारा मूवी देखिए, शिकारा, आप, मैं आपको बॉलीवुड और सुशांत केस से रिलेटेड भी बताती हूँ। शिकारा मूवी रिलीज हुई, इन बॉलीवुड ने इसको चलने नहीं दी, इसको फ्लॉप करा दिया क्योंकि इसमें रियलिटी दिखाई गई थी। मैम, ताहिर हुसैन को लेकर आज कोर्ट ने कह दिया है कि दिल्ली को जलाने वाला यही आदमी है और इसी ने दिल्ली में दंगा भड़काया था। तो बिल्कुल ठीक कहा है, इन्होंने ही दंगा फैलाया है। मुस्लिम और हिंदू की राजनीति ये आम आदमी पार्टी करती है और कोई पार्टी नहीं करती है। अगर ये नहीं करेंगे इनको वोट नहीं मिलेंगे। और मैं पहले भी मैंने इनसे कहा था, इनके कारण मैंने अपना सरनेम हटाया था, मेरी फैमिली भी बहुत नाराज़ हुई थी। बट मैं अपने देश की इंसल्ट इस केजरीवाल के कारण नहीं सहन कर सकती हूँ। हाँ, ये बात भी आपने सही कही कि आपका नाम भी पूरा नम्रता केजरीवाल है और केजरीवाल की जिस तरीके की हरकतें रही हैं दिल्ली दंगों को लेकर, इनके ताहिर हुसैन का ही नाम आता है तो एकदम ये चुप्पी साध लेते हैं। और जब कॉल डिटेल सामने आई थी तो उसमें भी दिखाया गया था कि ताहिर हुसैन ने कितनी बार कॉल की थी केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को और संजय सिंह को। उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि इनका पार्षद निर्दोष है। ये तो अपने बारे में हमेशा ही अच्छा बोलते हैं। आप कोरोना का ही एग्जांपल ले लीजिए। जब कोरोना आउट ऑफ लिमिट हो रहा था, दिल्ली में बुरी हालत हो रही थी, तब अमित शाह आए थे, उन्होंने सारे इंतज़ाम किए थे। अब ये खुद कह रहे हैं कि हमने किए थे, क्रेडिट कोई और ले गया। ये क्रेडिट लेने के लिए अमित शाह आए थे। ये इतनी एहसान फरामोश गवर्नमेंट है और इनके पास खाली एडवर्टीजमेंट देने के लिए पैसे होते हैं। खाली हमारे जो टैक्सेस होते हैं ना एडवर्टीजमेंट के लिए। मैं आपको बात बता दूं, ये कहते हैं हमारे पानी का, बिजली का बिल पता है कितना है? 25,000, जिसमें मैं यहाँ पे रहती नहीं हूँ तब। ये क्या है? आप कहीं भी जाइए लोग रो रहे हैं। खाली कौन नहीं रो रहा है? जो स्लम एरिया के लोग हैं ना, वो नहीं रो रहे हैं, वो खुश है इनके कारण, क्योंकि इन्होंने वोट पार्टी बना ली इस पॉटी कैपिटल को। मैं इसको पॉटी कैपिटल बोलती हूँ। ये शहर नहीं है, ये हमारा राजधानी नहीं है। यहाँ आप कहीं भी जाइए पॉटी मिलती है, बाहर निकलने में शर्म आ जाती है आपको। तो मैम, यहीं पर दिल्ली के लिए जिस तरीके के उस टाइम पे इलेक्शन आने वाले थे और जिस तरीके की राजनीति आम आदमी पार्टी की तरफ से करी गई और उसको लेकर जब दंगे भड़काए जाते हैं, तो जब इन्हीं के पार्षद का नाम आता है उसके बावजूद भी ये क्यों कहते हैं कि बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा की वजह से दंगा भड़काए? सिर्फ कपिल मिश्रा ये कहते हैं कि रोड खाली कराने की बात कही और इन्होंने सारा का सारा नाम बीजेपी पार्टी पर लगाने की कोशिश करी। ये तो हमेशा ब्लेम गेम खेलते हैं। आप कुमार विश्वास को सुनिए, वो इनके लिए बहुत अच्छा बोलते हैं कि ये पॉलिटिक्स में एड्स हैं, एड्स। और रियली मैं अप्रिशिएट करती हूँ कुमार विश्वास को कि केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल एड्स इन दिस कंट्री। मैं सच्ची बता रही हूँ, भगवान से मैं ये मनाती हूँ कि जितना भी करप्ट पॉलिटिशियन है उनको हार्ट अटैक क्यों नहीं आता है, वो क्यों नहीं इस दुनिया को छोड़ते हैं जिन्होंने हमारा देश बर्बाद किया है। यहाँ पे इनकी पार्टी की तरफ के नेताओं की तरफ से, चाहे वो अमानतुल्लाह हो, संजय सिंह हो, वो ये कहते हैं कि ताहिर हुसैन को इसीलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। किसने कह दिया? बिस्मिल्लाह खान भी मुसलमान थे, अब्दुल कलाम आज़ाद भी मुसलमान थे। हम लोगों ने कभी पार्शलिटी नहीं की है। आज हमारे हिंदू फेस्टिवल पे कोई भी मार्केट नहीं खुला था।
रक्षाबंधन पे भी नहीं खुला था, लेकिन ईद आई तो हमने खोला, रमदान आए तो हमने खोला, हमारे मोदी जी ने खोला। तब इन लोगों के मुंह से शब्द नहीं निकला, तब हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स नहीं हुई थी। मैम यहाँ पर जो अभी कुछ दिन पहले ताहिर हुसैन ने भी ये चीज़ कही थी कि मैंने हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए ये दिल्ली में दंगा करवाया। किस तरीके का सबक सिखाना चाहता था? इसने दिल्ली जला के राख कर दी, बसों को जला दिया, हमारे जो ऑफिसर थे, चाहे अंकित शर्मा हो, एक दिलबर नेगी नाम का लड़का था, उसको काट दिया गया, इतनी बर्बरता से लोगों को मार दिया गया, और उसके बाद ये कहते हैं कि हमने हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए ये सब किया। ये हिंदुओं को, अब हिंदू जाग रहा है। अब ये मत भूलिए, हिंदू सोया था, कांग्रेस के टाइम तक सोया था। इन्होंने किसको सबक से, इन्होंने अन्ना हजारे को सबक सिखा दिया, जो इनको खुद पॉलिटिक्स में लाए हैं। ये पॉलिटिक्स में आते क्यों? आप अरविंद केजरीवाल की पहले की शक्ल देख लो, इस झूठे इंसान की। ये जब कहता है ना मैं दिल्ली को पेरिस बनाऊंगा, मैं आपको बारिश में देख लूँ, हर एक जगह मतलब पानी भरा रहता है, कहीं ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, स्ट्रेट डॉग्स रहते हैं। ये दिल्ली को पेरिस बनाएगा, बस इनको ब्लेम गेम है, मोदी जी को हटाना है। अब तो लोग, मैं ये सुनती हूँ कि इसके सपने हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के। मैं कहती हूँ इसकी जूती, मैं सच बता रही हूँ, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। और इंडिया में हमारे ऐसा कानून नहीं है। अभी आज चाइना होता ना तो इनको सीधे लटका देते, जिस तरीके की राजनीति केजरीवाल की तरफ से होती है। बिल्कुल, ये करप्ट लोग हैं, ये देश के नेता नहीं है, ये देश एंटी नेशनल है। क्यों वंदे मातरम में क्यों नहीं खड़े हुए? इसमें मोदी जी नहीं थे, आरएसएस नहीं था, वंदे मातरम, मैं तो बहुत गर्व से कहती हूँ वंदे मातरम, जय हिंद, वो क्यों नहीं बोला? वो आराम से बैठा था, क्योंकि उसने मुस्लिम उसकी वोट पॉलिसी की थी। तो मुस्लिमों की वोट पॉलिसी करने के लिए इस तरीके की तमाम चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे मैम जो दिल्ली राइट्स हुए थे, ट्रंप के आने पर दिल्ली को जला दिया जाता है, तमाम लोगों को मार दिया जाता है, पुलिस के ऊपर पथराव किए जाते हैं। उसके बाद आते हैं पत्रकारिता करने वाले रवीश कुमार, और वो ये कहते हैं कि फंसाया जा रहा है, निर्दोष को फंसाया जा रहा है, डर का माहौल बनाया जा रहा है दिल्ली में। रवीश कुमार को पूछते ही कौन है? वो तो मेरे घर स्वीपर भी आएगा तो भी मैं नहीं रखूँगी। रवीश कुमार एक सरजीव देसाई, उसको अभी सरजी, हाँ, ये लोग तो हमारे एंटी नेशनल हैं, और जो एंटी नेशनल होता है वो उनको सपोर्ट करते हैं। कल मैं एनडीटीवी में देख रही थी, फारूक अब्दुल्ला को सपोर्ट कर रहे थे कि 370 के मामले में। क्या बात है? अरे देश का फेवर नहीं चाहते हो? जब हमारे हिंदुओं को मुस्लिम कश्मीर से भगाया गया था, हाँ, आप कहाँ थे तब? किसी को नहीं समझ आ रही थी। आज आपको, आप दिल्ली में रहते हो, आपको भगाया जाए, आपका देश, और आपको भगाया जाए, आपको कैसा लगेगा? और आप शिकारा मूवी देखिए, शिकारा, आप, मैं आपको बॉलीवुड और सुशांत केस से रिलेटेड भी बताती हूँ। शिकारा मूवी रिलीज हुई, इन बॉलीवुड ने इसको चलने नहीं दी, इसको फ्लॉप करा दिया, क्योंकि इसमें रियलिटी दिखाई गई थी। तो हिंदू मुस्लिम की कौन राजनीति करता है? ये नेता करता है, ये अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, ये समाजवादी के एक राम नरेश लॉटन है, जो कहते हैं रामचंद्र, राम भगवान ही नहीं है, तो अपना राम नाम क्यों लगा के रखा है? राम जन्मभूमि की ये बधाइयाँ नहीं देते हैं हमारे बॉलीवुड वाले। आज जो हम जो बचे हुए हैं ना, हमारा देश आज जो बचा हुआ है ना, मोदी जी के कारण बचा है, और मोदी जी के कारण बचा रहेगा। मैं आपको सच बता रही हूँ, हमारे यहाँ खाली 3 एक टॉप लीडर के नेता, मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी। फिर अगर ये चलेगा ना तो आएगा नहीं, हिंदुस्तान बचेगा नहीं, बेच दिया जाएगा। तो मैम यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह भी है ना कि जो केजरीवाल इसी बात को लेकर सत्ता में आए थे, कहते थे कि हमारी जो सरकार आएगी उसमें करप्शन नहीं होगा, हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, तमाम तरीके के वादे इन्होंने जनता से किए थे। और आज खबर ये सामने आ रही है कि इनकी कंपनी को किसी फ्रॉड कंपनी ने 2 करोड़ रुपए दिए थे, आज उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो फ्रॉड कंपनियों से तो ये चंदा लेकर सरकार चला रहे हैं, और कहते हैं कि हमारी सरकार में करप्शन नहीं है। इनकी सरकार में बहुत ज़्यादा करप्शन है। अभी ये कार लाइसेंस के लिए मैं ऑफिस में गई थी, वहाँ बिना करप्शन के, मतलब एक साइन करने के, आप जब लाइसेंस बनवाने जाते हो, चेकअप होता है, सब कुछ नहीं, पैसे दो काम हो गया, कुछ भी नहीं। करप्शन से भरी है, खुद करप्टेड है, ये क्या करप्शन दूर करेगा? और इनकी खुद की वीडियो देख लीजिए, इन्होंने जब आके कहा था, जब अन्ना हजारे के उसमें थे, और मैंने इनको, अन्ना हजारे को, उस टाइम मैं ऑस्ट्रेलिया में थी, मैं अन्ना हजारे को बहुत सपोर्ट किया था। मैं अरविंद केजरीवाल को देख के मैं कहती थी एक आईटीशियन लड़का है और बहुत अच्छा है, हमारे देश का भला करेगा, पर इसने देश को डुबो दिया है। आज ये खुद ही कहते थे कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगा, मैं देश के लिए काम करूँगा, भ्रष्टाचार मिटाऊँगा। आज आप देखिए सारी भ्रष्ट पार्टियाँ एक हो गई हैं, उसमें केजरीवाल भी है, ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप उसका कलकत्ता का हाल देखिए, पूरा इस्लामीकरण हो चुका है कलकत्ता का। आज सब एक में, कोई मोदी जी के फेवर में दिखा दे, मोदी जी कहाँ करप्ट हैं। आज उनकी माँ, आज वही छोटे से घर में रहती हैं, आज वो करप्ट होते ना
तो उनका भी आलीशान बंगले होते, कोठियों में रहते। देश के लिए 12-12 घंटे काम करते हैं मोदी जी, इनकी तरह नहीं है। इनकी वाइफ और बच्चे स्विट्जरलैंड जाते हैं घूमने, संजय सिंह जाते हैं रशिया। तो मैम, जिस तरीके की राजनीति इन लोगों ने की है और जनता को मूर्ख बना के दूसरी बार ये सत्ता में आए हैं, और जो इनके करप्शन निकल कर आ रहे हैं, इन्हीं की पार्टी के नेता जो दिल्ली को ही जहाँ पे ये राज कर रहे हैं उसी दिल्ली को जलाने का ये काम कर रहे हैं, तो देश की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? देश की जनता, देखिए हमारे यहाँ कुछ गलतियाँ देश की जनता की भी है। जनता भी लालची है, इनको चाहिए कि इनका काम होता जाए, पैसे देते रहो, काम होता जाए। वो ये नहीं, उन्हें मोदी जी की गवर्नमेंट नहीं पसंद होगी क्योंकि वो भ्रष्टाचार मिटाती है। अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार है। बिजनेसमैन क्यों चाहते हैं इसको? स्लम एरिया वाले क्यों चाहते हैं कि आप कहीं कोई रोकने टोकने वाला नहीं है? गंदगी की हद है, ये हाइट है गंदगी की दिल्ली। तो इनको लोग यही चाहते हैं। इनको आज इन्होंने दिल्ली को जो कचरा बना के रखा है, एक राजधानी नहीं लगती है। कोई इंटरनेशनल लोग आ जाए, लीडर आ जाए ना, चाइना खुद ही कहते हैं आप अपने देश की सड़कें, आपका कैपिटल देख लो, आप हमसे क्या लड़ाई करोगे? और सही बात है, हम क्या लड़ाई करेंगे? हमारे देश की राजधानी देखिए, एक सब भी इंसान चलने के काबिल नहीं है। ये जो केजरीवाल ने दिल्ली का हाल बनाया है, इनके बड़े बड़े दावे थे, कहते थे कि मैम सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली राइट्स को लेकर इन्होंने कुछ नहीं कहा, मनीष सिसोदिया ने कुछ नहीं कहा, और साइड में इन्होंने ये तक बातें इनकी पार्टी की तरफ से कही गई कि जो दंगा भड़का है वो इसीलिए भड़का है क्योंकि सीए आया हुआ है। और जो अब चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, इनके पार्षद ये कहते हैं कि हिंदू को सबक सिखाना चाहते थे, इसीलिए हमने दिल्ली में दंगे कराए, और यहाँ पे इन्हीं के नेता इन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है जनता की तरफ से कि केजरीवाल इस पर शांत क्यों है? देखिए, एक तो सीए एनसीए किसी का मतलब ही नहीं पता है। इनके जो धरने पे बैठे रहते हैं ना, ये शाहीन बाग, ये धरने पे नहीं बैठे थे, ये रोज के 500 वाले थे, बिजनेस कर रहे थे, रोज के इनकी जॉब थे। इनको 500, 1000, 2000 पे किया जाता था। ये पिकनिक मनाते थे, वहाँ से औरतें प्रेग्नेंट होके जाती थी, जैसे वो सफूजा अजगर को, हाँ वो हुई थी है, और फिर आके रो रही थी टीवी चैनलों में, मैं देख रही थी। और उसका फेवर कौन कर रहा था? एनडीटीवी कर रही थी, और एक चैनल है, मैं नाम भूल गई, वो उसका रवीश कुमार है। रवीश कुमार का तो एनडीटीवी है, एनडीटीवी है, और एक चैनल राजदीप सरदेसाई, ये उनका फेवर कर रहे थे। आप देखिए, तो ये तो हमारे जो गलत चीज़ें होती हैं। आज शाहीन बाग आप देश को जाम लगा के बैठे हो, लोगों को, लोकल लोगों को कितनी परेशानी होती है। आप देश के मुख्यमंत्री हो राजधानी के, तो आप इसको बदल नहीं सकते हो, आप आके हटा नहीं सकते हो जब लोग आपकी बात मानते हैं। आप किस आधार पे मुख्यमंत्री चुने गए हो? आप हर चीज़ पे आप ब्लेम गेम करते हो। मोदी जी ने किया, मोदी जी हमें फाइनेंस नहीं कर रहे हैं, मोदी जी हमें ये नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप मुख्यमंत्री की आपकी शक्ल देखने के लिए तो उन्हें ना रखा है। फिर तो हम ही बन जाएंगे मुख्यमंत्री, हम ही देश को अच्छा बना देंगे। तो मैम, आप सबसे बड़ा लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ मैम कि जो केजरीवाल की राजनीति रही है, इन्होंने दूसरी बार जिस तरीके के बड़े बड़े वादे किए थे, और मैम मुख्य रीज़न क्या है कि आपका नाम पूरा नम्रता केजरीवाल है, तो आपने केजरीवाल क्यों रिमूव किया मैम? मुझे बड़ी शर्म आती थी, ये सो करप्ट। मैं इसको पहले बहुत फॉलो करती थी, अब मुझे शर्म आती है वो केजरीवाल लिखने से, क्योंकि मैं इतनी करप्ट, लोग मुझे केजरीवाल का रिलेटिव समझते थे, इसीलिए मैंने शर्म के कारण अपना केजरीवाल सरनेम हटा दिया। इवन मेरी फैमिली बहुत नाराज़ हुई थी कि ये तो मतलब इंसल्ट होती है हमारे सरनेम की। मैंने कहा नहीं, पहले मेरा देश फर्स्ट, नेशन है, फिर दूसरी चीज़ है। तो इस जैसे करप्ट गिरगिट वाले का नाम मैं नहीं रख सकती हूँ, तो इसीलिए आपने सरनाम चेंज कर दिया अपना? 100%। धन्यवाद मैम। थैंक यू।